हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक क्लास पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा से हम लोग यूपीएसआई की टारगेट सीरीज़ के डे 13 पर पहुंच गए हैं। जी हाँ साथियों, हम लोग आज 13वें दिन पहुंच गए हैं। हमारा कारवां ये ऐसा चलता रहेगा 120 दिन तक। ठीक है साथियों, आपको इस सीरीज़ से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो आप कमेंट करें और आप क्लास को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों, आज का दिन आपका बहुत मंगलमय हो और अभी तक का सर्वश्रेष्ठ दिन हो, इस कामना से हम लोग आज के टारगेट की शुरुआत करते हैं। तो सभी साथियों को आप लोग एक बार ये वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ठीक है साथियों, तो हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी का टारगेट। तो हिंदी के टारगेट में हम लोगों ने कल किया था काल, आज करेंगे काल के PYQ। जी हाँ साथियों, कल हम लोगों ने काल की थ्योरी पढ़ी थी, आज हम लोग पढ़ेंगे PYQ। इसी के साथ रोज़ की तरह 5 पर्यायवाची और 10 विलोम शब्द। साथियों, आज मैंने थोड़ा सा वीडियो बड़ी इसलिए होगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें। आज पॉलिटी के प्रीवियस ईयर मैं क्या करूँगा, जैसे आज हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो मैं कल इसके PYQ करवाऊँगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना टॉपिक, उनके PYQ मैं ऐसे ही करवाऊँगा रोज़ रोज़। किसी दिन हो सकता है दो दो टॉपिक के PYQ करवा दूँ जिसमें कम होंगे उसमें। ठीक है साथियों, ये सारे 2017 और 2021 के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी आगे स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है उसको डिस्कस करने की आपके साथ। अब आगे देखते हैं मैथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस की। आज क्लास 5th होगी। जो साथी इस सीरीज से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग मैथ कवर कर रहे हैं यूट्यूब से आदित्य रंजन सर की क्लास। जी हाँ, आदित्य रंजन सर UPSI करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, मैथ की, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, उसी से हम लोग कर रहे हैं सब। साथियों, रीजनिंग में हम लोगों ने ऑड वन आउट कर लिया है कल, 2 दिन से वही चल रहा था, वो ख़त्म हो गया अब। तो अब आज एक बड़ा टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, डायरेक्शन, ये शुरू होगा। ठीक है साथियों, डायरेक्शन में लगभग 250 क्वेश्चन है, तो ये 3 दिन तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हम लोग कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन एक दिन में निपटाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं डायरेक्शन के, 3-4 क्वेश्चन तो कॉमन है। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ हम लोग लास्ट में देखेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में हमारा आज का है मौलिक कर्तव्य। साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिसके पास पॉलिटी की कोई बुक नहीं है वो परीक्षा वाणी ले, और जिसके पास अगर लूसेंट है तो वो अभी परीक्षा वाणी ना ले, अभी यहाँ से कवर करे लूसेंट से, और मैं जो PYQ कराऊंगा वो करे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही इसी के साथ GS में और टॉपिक कवर करने के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी बताना चाहता हूँ साथियों। यहाँ से पॉलिटी कवर होगी, लेकिन और GS में बहुत सारे स्पेशल टॉपिक हैं। ठीक है साथियों, जैसे मानवाधिकार, मानवाधिकार, और इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ इंपॉर्टेंट समितियाँ, संविधान की समितियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, वो हो गई। ठीक है साथियों, इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत सारे अलग अलग सिंगल टॉपिक, जनसंख्या, ठीक है, ये GS का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह के टॉपिक आप एक एक वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ, मुदित GS स्टडी करके चैनल है, यूट्यूब चैनल मुदित GS स्टडी। देखिए साथी, मैं आपको एकदम जेन्युइन चीज़ बताऊंगा। बताने को मैं बोल देता कि मैं आपको पूरी GS कवर करवा दूंगा, तो नहीं साथियों, मैं पॉलिटी कवर करवाऊंगा पूरा, क्योंकि पूरी GS बहुत ज़्यादा है। मैं तो बुक से पढ़ूंगा, इतना कंटेंट है कि मैं वो आपको दे नहीं पाऊंगा, और मैं उतना फिल्टर करके नहीं दे पाऊंगा जितना मुदित भैया ने आपको दिया है, क्योंकि मैं आपको दूंगा बहुत सारा और उसका कोई मतलब होगा नहीं। लेकिन उसमें क्या है, मुदित भैया ने बहुत अच्छे से उसका पूरा निचोड़ आधा घंटे में, 26 मिनट, 25 मिनट, इतने मिनट की वीडियो है, और उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे से वो समझा देते हैं। ठीक है साथियों, तो वो आप यहाँ से कवर करें, और मैं चाहता हूँ कि 101% आप यहाँ से क्लास लें वो। ठीक है साथियों, तो ये हो गई हमारी पूरी GS की बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने पर्यायवाची और विलोम शब्द देखेंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग देखते हैं आज के पर्यायवाची। आज के पर्यायवाची मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पर्यायवाची और विलोम शब्द करवाता हूँ। तो पुत्री, दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी। ठीक है साथियों, इसी के साथ परिताप, परिताप का होता है दुख, पीड़ा, व्यथा, दर्द, क्लेश। देखो साथियों, क्लेश ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में आपको ना ये मिल जाएगा पूरा का, लेकिन ये गलत है, ये सही है। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे पय, दूध, गोरस, दुग्ध, क्षीर, पीयूष। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे राक्षस, रजनीचर, दैत्य। देखिए, रजनीचर, अब मैंने निशाचर नहीं लिखवाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रजनीचर याद था, भैया आपने निशाचर नहीं करवाया था। तो निशा मीन्स भी रात्रि और रजनी मीन्स भी रात्रि, तो रात में चरण करने वाले, ठीक है, रात में विचरण करने वाले, तो रजनीचर। ठीक है, निशाचर, ठीक, दैत्य, असुर। देखो, सुर, सुर का अपोजिट क्या होता है, असुर। ठीक है, सुरारी, देखो सुर प्लस अरि, अरि मीन्स क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, शत्रु। देखो ये देखो ये मिल गया। सुर के दुश्मन कौन होते हैं, राक्षस। ठीक है, सुरारी, जातुधान, धनुज। ठीक है साथियों, इसी के साथ शत्रु का अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन, अमित्र। एक होता है मित्र, और जो दुश्मन है उसमें उल्टा हो गया अमित्र, विपक्षी, प्रतिपक्षी। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना, प्रतिपक्ष के नेता, ठीक है, तो वो अपोजिट पार्टी के नेता होते हैं, तो वो प्रतिपक्षी। ठीक है साथियों, ये हो गए हमारे आज के पर्यायवाची। अब हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखेंगे ब्लूम शब्द। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है आज के ब्लूम शब्द। नस्वर, एक मिनट, नश्वर, शाश्वत, संयुक्त, वियुक्त, निषिद्ध, विहित, अमावस्या, पूर्णिमा,
सदाचार, कदाचार, अमृत, विष, आधुनिक, प्राचीन, आदृत, तिरस्कृत, अनुग्रह, विग्रह, अनुरक्ति, विरक्ति। ठीक है साथियों, अनुरक्ति, विरक्ति। ये हो गए हमारे आज के प्रॉब्लम शब्द। अब हम लोग चलते हैं तद्भव तत्सम पर। ठीक है साथियों, हमने वो नई स्लाइड शुरू की है तद्भव तत्सम की, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। आंसू का देखेंगे, आंसू, अश्रु, आरसी, आदर्श का, आंवला, आमलक, आयस, आदेश, आकाश, आकाश, अटल, स्थिर, अनार्य, अनार्य, अगहन, अग्रहायण, अनत, अन्यत्र, अस्सी, असीत। देखिए साथियों, इसमें आपको बताना है कि देखो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ध्यान देना। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मतलब मैं वो बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ना आए तुक्का, आप ये तुक्का मान सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी शब्द को लिखने में कठिनाई महसूस हो, आपके लिए जो कठिन शब्द हो वो तत्सम होगा, और जो आसानी से बोला और लिखा जाए वो होगा तद्भव। ठीक है साथियों, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैंने एकदम तुक्का वाला फॉर्मेट बता दिया। ठीक है, तो अब जैसे इन दोनों में कौन सा आपको लग रहा है टफ, इनमें कौन सा टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है ना, तो ये तत्सम है। इन दोनों में कौन सा टफ लग रहा है लिखने में, ये, तो ये तत्सम है। ठीक है, इसके साथ ही अगर ये एक सेकेंड, अगर ये सा है, ठीक है, अगर ये छा है, ठीक है, तो ये तत्सम होंगे। ठीक है साथियों, बाकी और सारे मैं आपको रूल्स इसके बता दूंगा, अभी आप इतना ध्यान रखें। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी है। ठीक है साथियों, आज हम लोग करेंगे संविधान की उद्देशिका के PYQ, UPSI में जो पूछे गए 2017 और 2021 में। ठीक है, तो इससे मैं करूँगा आज उद्देशिका के क्वेश्चन। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं। देखिए साथियों, उद्देशिका को, एक सेकेंड, देखिए साथियों, उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उद्देशिका को किस मामले में भारत की संविधान का हिस्सा माना गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये तो आपको मूल विधि में पढ़ना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या मैटर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान लीजिए अगर 50 शिफ्ट हुई, ठीक है, तो ये 45 शिफ्ट में पूछा जाएगा। केशवानंद भारती हुआ, गोरखनाथ हुआ, ऐसे मैं आपको मूल विधि जब स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है क्या, अखंडता। आपको पता होगा कि अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐड की गई। ठीक है, क्या क्या ऐड किया गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज़ें ऐड की गई थी। तो ये जब संविधान बना था उस टाइम पे इसका हिस्सा नहीं थी। देखो 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान, मतलब मूल संविधान में ये नहीं था, क्या नहीं था, अखंडता। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, क्या हिस्सा नहीं है, संघवाद। ठीक है, संघवाद भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। साम्यवादी शब्द, साम्यवादी है कहीं नहीं है, आपको प्रस्तावना का एक एक वर्ड आना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना के शब्द का उल्लेख नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, मैंने आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 ऐड किए गए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, पंथनिरपेक्ष। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है बंधुता किया गया है। अब बंधुता की जगह कभी कभी क्या है, भ्रातृत्व लिख के आता है, भ्रातृत्व, तो उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, वो बंधुता ही उसका मतलब है। ठीक है साथियों, भारतीय भाईचारे की उद्देश्य में बंधुता शब्द का तात्पर्य होता है भाईचारे से। इतने इतने नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोगों को बस डराया जाता है कि आप कोर्स परचेज करें, ये करें, वो करें, वरना आपको ना ये बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपरों की। ये अगर आपने खुद कर ली ना, इसे 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटा इसकी एनालिसिस की, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत सारा कंटेंट अपने दिमाग में ऐसा कंप्लीट कर लिया जो आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक संशोधन किया गया एक बार, मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों ऐड किए गए थे। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम क्या है, 42वां संविधान संशोधन। अब इसमें, अब जैसे मैंने इतना बता दिया, अब उसमें पूछ लिया कब हुआ, तो 1976 में। मैं 3 बार ये बता चुका हूँ, अगर आप मेरे, देखो लिखना पॉसिबल नहीं है हर चीज़, आप ना सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है क्या, संविधान की प्रस्तावना में है पंथनिरपेक्ष, वही धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है साथियों, तो ये हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
नेक्स्ट लाइन में हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आप डबल स्पीड पर करके देख लें, लेकिन लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है, गणराज्य। ठीक है साथियों, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में यह सब दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि ये स्वतंत्र है। क्या? संप्रभुता। संप्रभुता आप एक बार वो पढ़ें, प्रस्तावना जरूर पढ़ें जाके। वो प्रस्तावना को ही उद्देश्य का बोलते हैं, बहुत से लोग तभी यही कन्फ्यूजन में होंगे। ठीक है, तो इसके साथ अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द विशेषाधिकार का अभाव का अर्थ है समानता। विशेष अधिकार ना होना का मतलब क्या है? सब कुछ सबका समान होना। ठीक है, सबका इक्वल होना। तो ये है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करें बस सब हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उद्देश्य भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना, बंधुता। कितनी बार क्वेश्चन आ गया, एक जैसा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी इस स्लाइड पे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, ये देखो बहुत कितना कॉमन है, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दें, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दें, ठीक है, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दें, ये तो सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये एसआई में आपको मिल जाए, आप तो गर्दा उड़ा देंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, भारत का गणराज्य के रूप में जन्म 26 जनवरी, जब गणराज्य तो तभी बना जब संविधान लागू हुआ। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। जनता से अधिकार प्राप्त होते हैं, यही तो खूबसूरती है अपने संविधान की। आगे देखते हैं, ये अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी, कीनोट का किसने कहा? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ संविधान की कुंजी की संज्ञा उद्देशिका ही प्रस्तावना है। प्रस्तावना यही है। के एम मुंशी द्वारा हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में प्रभाषित किया गया था उद्देशिका को, प्रस्तावना को। ठीक है, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र किसे कहा? उद्देशिका को। उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना को। ठीक है साथियों, ये थे हमारे संविधान सभा के उद्देशिका के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों वीडियो बड़ी हो गई है, 2x पे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपने पूरी उद्देशिका उड़ा दी, इसमें आपने पर्यायवाची उड़ा दिए, विलोम शब्द उड़ा दिए, इसमें आपने तत्सम तत्व उड़ा दिए। अब 15 मिनट की वीडियो या 12-13 मिनट की वीडियो में आप ये 3-4 चीज़ें उड़ा रहे हैं, तो थोड़ी तो बड़ी होगी ना वीडियो। साथियों वीडियो अंत तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो भी कमेंट करें और मोटिवेशन बढ़ाए रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल के पढ़ लेंगे और हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है साथियों, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा आपके लिए, आप बस साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा लास्ट की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा, महिलाओं का और किसानों का सम्मान करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ईमानदार रहें। धन्यवाद।